हाँ, ये आज 15 जनवरी का दिन, ये जो टिहरी राज्य, टिहरी रियासत और जो आज का टिहरी है, जो आज कई भागों में बंट गया है, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी और जखोली का ब्लॉक रुद्रप्रयाग में चला गया और उसी तरह से ये बट गया उसमें संसदीय व्यवस्था में भी। नरेंद्र नगर और देवप्रयाग वो पौड़ी चला गया और उसी तरह से जो जखोली वाला हिस्सा है वो भी पौड़ी में चला गया। 15 जनवरी को ही यहाँ स्वायत्त पंचायत का गठन हुआ था और जो पूर्व में व्यवस्था थी, राजशाही थी, उसको तिलांजलि मिली थी। जब 11 जनवरी को नागेंद्र सकलानी जी और मोलू भरदारी जी का 1948 में शहादत हुई और श्रीदेव सुमन अमर शहीद, उनकी जो भावना थी उसके अनुसार यहाँ गठन हुआ। यही प्रताप इंटर कॉलेज होता था और सामने जो, जहाँ पर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक सामने राजमहल होता था। और यहाँ से भागीरथी पुल पर जो है वो तत्कालीन जो शासक थे यहाँ के, उनको आना था, जनता ने उनको यहाँ आने नहीं दिया। तो आज हमारे लिए संकल्प लेने का दिन है। किसी को ये याद नहीं है, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि उस व्यवस्था में हम ठीक थे या आज की व्यवस्था में हम ठीक हैं, या जो व्यवस्था हम लोग कर सकते थे उसमें ठीक रहता। हम जिस भावना से उन लोगों ने अपना बलिदान दिया, श्रीदेव सुमन जी ने 84 दिन तक अपने वर्तमान को हमारे भविष्य के लिए शहीद कर दिया, क्या हम उस भावना की रक्षा कर पा रहे हैं? मेरे विचार से एक बार जो टिहरी के उत्तरकाशी की और जो हमारे रुद्रप्रयाग जखोली जो हमारा विकास खंड है, उन लोगों को इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। और आज की पीढ़ी जो है उसको ये जो सवाल हैं उसको भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ही छोड़ना चाहिए। तो आज जिस भावना से ये शहादतें हुई, बलिदान हुए, जिस भावना से हम भारत में सम्मिलित हुए, वो भावना की अगर हम लोग रक्षा कर पाएंगे, जैसे मैंने कहा है कि आगे परिसीमन होने वाले हैं, तो हमको टिहरी जो राज्य रियासत थी, अलग से हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार से और परिसीमन आयोग से ये कहना चाहिए कि हमारा जो पुरानी टिहरी जो रियासत है उसकी एक अलग से जो है वो संसदीय सीट बननी चाहिए, जिससे हमें एक भावना हो। मैंने कहा ना कि टिहरियालों के रूप में हम लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन विषयों पर अगर हम बातचीत करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस भावना में हम भारत में शामिल हुए हैं उस भावना की रक्षा होगी और केंद्र सरकार को भी ये सोचना चाहिए और राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए।